तो ये जो सबसे टॉप व्यू है इसका, इस पूरे श्लॉस का। जैसे ही फ्रैंकफर्ट बंदा लैंड करता है ना, जो तो टूरिस्ट हैं वो सबसे पहले यहाँ आते हैं। एक दिन फ्रैंकफर्ट में गुजार लिया, दूसरे दिन ऊपर। आप देख सकते हो मैंने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं। इतने ऊपर तक सामान लेकर जाना 90s 70s 90s में तो चलो फिर भी ठीक है, बट 70s के टाइम में ये कैसे हो सकता है। बट किया गया है और करवाया गया है, चाहे धक्के से जैसे मर्जी, बट स्टिल कि क्या ऐसा साइंस लगा होगा या क्या ऐसी चीज़ें लगाई होगी जिससे वहाँ तक पहुँचा होगा। ये तो आज तक की रहस्य में रही है सारी जगह की, नॉट फॉर हेयर, इंडिया में भी, कि इंडिया में भी जो इतने बड़े बड़े महल राजे बने, किंगडम विरासत बनी, उसके ऊपर कभी कभार कहते हैं, और कोई हिंदू टेम्पल इतने अच्छे बने भाई, जिनके बारे में आज तक साइंस पता ही नहीं लगा पाई कि कैसे वो चीज़ें ऊपर रखी गई। पूरे कासल का यही एक मेन पॉइंट है और यही एक अट्रैक्शन पॉइंट है। ये जो स्टैचू है ना, जो मैं आपको बता रहा था, ये मैं आगे से भी दिखाऊंगा, ये था हरक्यूलिस इसका नाम, और ये ग्रीक का सबसे पावरफुल बंदा था। और भाई ये जब तक ऊपर लगा नहीं था ना, तो बोलता है ये कंस्ट्रक्शन में पूरी नहीं मानी जाएगी, और इटालियन बंदे ने ये बनाया था। जी बाबे, वेलकम टू अनदर व्लॉग, दिस साइड अमित सिंह राजपूत। हाँ जी, हो गए फिर सेट है सारे बाल बुल, ते सफर अब स्टार्ट हो चुका है शादी तक का, और आप लोगों को हर एक चीज दिखाई जाएगी। उससे पहले अभी क्या है, अभी मैं बर्लिन जा रहा था। सबसे पहले अपनी कार को मैंने ब्ला कार बना दिए, कुछ बंदों को पिकअप करूंगा और उनको साथ में ले लेकर उन डेस्टिनेशन में जाऊंगा जहां मैंने पॉइंट्स रखे हुए हैं, और वहां तक का वो मुझे पैसा दे देंगे। तो एक चीज ये है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे आकर आपको बताऊंगा। सेकंड, अभी मैं जब जा ही रहा हूं तो मैंने सोचा यार, कासल एक जगह है जहां पर सारे ही कासल, जर्मनी का सबसे बड़ी बड़ी पहाड़ियां जो है ना वो वहीं पर ही हैं। तो मैंने कहा कासल का एक बहुत ही फेमस श्लॉस है बर्ग पार्क विलिम्सहोय, नाम भी लिख देता हूं। ये इतना फेमस है कि यहाँ पर अमेरिका से लेकर बड़े बड़े शहरों से, बड़े बड़े कंट्रियों से लोग आते हैं इस श्लॉस को देखने, इस जगह को देखने। और भाई इसका एक जो बहुत खास चीज है ना, वो मैं आपको वहीं पर ही जाकर दिखाऊंगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी यहाँ से फ्रैंकफर्ट हाउप्टबाहनहोफ से बंदों को उठाते हैं और फिर लेकर चलते हैं वहां तक। फिर कासल में जाकर वहां पर मैं प्रॉपर बताऊंगा आपको कि ये किसके ऊपर है, क्योंकि मैंने सोचा कि यार चलो जब जा ही रहे हैं तो बना लेते हैं वहां का भी व्लॉग। और एक तो यहाँ से कासल मेरे ही रूट में पड़ेगा, 190 किलोमीटर है फ्रैंकफर्ट से लेकर वहां तक का, प्लस वहां पर मैं कुछ 10:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा, और फिर वहां से बर्लिन में स्टार्ट करूंगा 2-2:30 बजे के करीब। तो मतलब मेरे पास 4 घंटे होगा वो पूरे श्लॉस को घूमने के लिए, क्योंकि एक्चुअल में उस श्लॉस को घूमने के लिए चाहिए भी आपको बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि अच्छी तरह, अगर आपको अच्छी तरह उस चीज को बताना है, क्योंकि वो जो श्लॉस है ना वो फेमस है, जर्मनी का सबसे फेमस, वहां पर सच्ची में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो उसका वीडियो तो बनता है भाई। फ्रैंकफर्ट हाउप्टबाहनहोफ से बंदों को उठाने आया था, तो मैंने कुछ सामने ये देखा है, ये देखो कितनी पुरानी इमेज यहाँ की, पुराना हाउप्टबाहनहोफ मतलब पुराना मेन स्टेशन फ्रैंकफर्ट का किस तरीके से दिखता होता था पहले के टाइम का यार। आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, जो मैंने आपको नाम बताया था बर्ग पार्क विलिम्सहोय, वो भी एक श्लॉस है, बट उससे पहले हम जाएंगे हरक्यूलिस में। हरक्यूलिस एक श्लॉस है जो ग्रीक का एक राजा कहा जाता था, बहुत शक्तिशाली। मुझे नहीं पता था कि भाई ठंडी होने शुरू हो जाएगी, और मैं आधे कपड़ों में आ चुका हूँ यहाँ पर, और ठंड एकदम ही ज़्यादा, क्योंकि ठंड एकदम बढ़ चुकी है और मौसम एकदम चेंज हो गया है। आप लोग देख सकते हो पूरा बारिश वाला मौसम है यहाँ पर। तो अभी हम जाएंगे हरक्यूलिस श्लॉस पे। कहते हैं 1701 से स्टार्ट करी गई थी इसकी बनाई, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, और 30 नवंबर 1717 में इसको कंप्लीट किया था। कैसे, वो भी जब तक उसने बोला कि मेरा जो स्टैचू है ना वो रूफ टॉप में नहीं लगेगा ना, तब तक मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा कि ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो आपको मैं वो भी चीज़ दिखाऊंगा। और सबसे ज़्यादा स्पेशल बात बताए क्या है इधर की, कि यहाँ से उस श्लॉस के उधर से एक
फाउंटेन से, मतलब एक पानी का जो झरना होता है ना वो निकलता, वो इतना ज़्यादा बेहद खूबसूरत होता है कि पूछो मत। अब शायद वो स्टार्ट हो गया नहीं हुआ, वो मुझे नहीं पता किस टाइम स्टार्ट होता है, क्योंकि वो पर्सनली कहते हैं यहाँ पर कि वो स्टार्ट ही उस चीज़ के लिए करा गया होता है कि लोग आएँ उसको देखें और उसके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि जब वो स्टार्ट होता है तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि पूछो मत। तो ये यहाँ की सबसे ज़्यादा मोस्ट टूरिस्ट प्लेस गिनी जाती है जर्मनी में, और ये उस जगह बनी गई है जहाँ पर जर्मनी के सबसे बड़े माउंटेन्स हैं। तो ये इनसेन होने वाला है ये व्लॉग, आप लोगों को पूरा देखना चाहिए। और हम चलते हैं अंदर अब लेकर। मुझे ये श्लॉस घूमना है, और ये ना एकदम मेरे रोड के बीच में ही आ रहा था, तो मैं कहा अरे वाह बाबे इधर दिखाओ, ये दिखाओ बैक साइड उसका। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। ये ऑक्टागन में बनाया गया, ऑक्टागन में। और ये जो स्टैचू है ना जो मैं आपको बता रहा था, ये मैं आगे से भी दिखाऊंगा, ये था हरक्यूलिस इसका नाम, और ये ग्रीक का सबसे पावरफुल बंदा था। और भाई ये जब तक ऊपर लगा नहीं था ना तो बोलता है ये कंस्ट्रक्शन में पूरी नहीं मानी जाएगी, और इटालियन बंदे ने ये बनाया था। लुक एट दिस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इनसेन। ओ हो। इसका बैक साइड ही इतना अच्छा है, उसकी ना पुइयां दिख रही है। ओह इनसेन। बाबे ये देखो दीवार इतनी ज़्यादा पुरानी है कि पूछो मत, और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये बनाया ऐसा है कि यहाँ पर सोल्जर खड़े होते होंगे, प्रेड सावधान, और ऐसे निगरानी रखते होंगे उस टाइम जो ग्रीक के आर्मी होती होगी इस बंदे की। इसके अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट सामने देखो। अभी मैं आपको वहाँ पर भी लेकर जाऊँगा, पर ये देखो, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे ऊपर से लेकर आया हूँ। तो वो है बर्ग प्राग विलियम्सहोय बोला जाता है। सबसे पहले वो था यहाँ का सबसे मेन चोटी, बट अब सबसे ज़्यादा जो टॉप में है वो ये वाला है। तो इसको गिना जाता है जो सबसे मेन अट्रैक्शन पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट इस पूरे कासल का यही एक मेन पॉइंट है, और यही एक अट्रैक्शन पॉइंट है। और आप देख सकते हो यार कितने ऊपर चोटी में है। अभी हम लोग सबसे नीचे जाएंगे, नीचे से फिर हम स्टार्ट करेंगे ऊपर आना, क्योंकि वो मेरे को लगता है वो सबसे ज़्यादा मेन है, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊं। ये नहीं कि ऊपर का दिखा दिया फिर सीधे नीचे लेकर जा रहा हूँ, तो वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि फिर मेरे को ऊपर ही आना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग ही गाड़ी की ऊपर रखी हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले नीचे चलते हैं। बट यार लुक एट दिस यार, लुक कितने चोटी पर है, कितने टॉप पर है ये। और देखो यार ये बनाया किस तरीके से होगा ना, लुक आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यार। ये पत्थर देखो, ये किस तरीके से उठाकर लेकर आया होगा यार बंदा। जो भी हैं कारीगरी, जितने भी कारीगर हैं वो कैसे लेकर आए होंगे इसको, बहुत मुश्किल तरीके से। और यार एक राजा इतने ऊपर रहता होगा, फीलिंग करो यार, ये सारी चीज़ें फील करने वाली होती है कि किस तरीके से उसने अपना एक किंगडम बनाया होगा, और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा होगा, और किस तरीके से वो अपनी सेना खड़ी करता होगा, और किस तरीके से तो ये जो ये झरना है ये वर्क करता होगा। ये सब दिल दहलाने वाली बातें हैं। ओ अभी दिल दहलाना नहीं है, दिल को बनाना है और अच्छा। वो जो आगे बंदे बैठे हो वही वो 2 बजे तक का वेट कर रहे हैं कि हाँ भी जब ये पानी शुरू होगा तो हम देखेंगे। वहाँ पर सबके कैमरे कुमरे स्टार्ट हो जाते हैं। फाइनली बाबियों वो उतने ऊपर से यहाँ नीचे तक पहुँच चुके हैं।
ये आप देख रहे हो, ये है वो श्लॉस हरकुलिस का, और वो सबसे टॉप में उसकी लगी हुई है अपना खुद का स्टैचू, जो ग्रीक का राजा हुआ करता था और जिसने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, और ये उसका महल है। यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है और वो सबसे ऊपर है उसका स्टैचू, और कुल पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। और उस तरफ से आप अगर देखेंगे तो उसने एक ऐसी कनेक्टिविटी उस टाइम की रखी हुई है कि वहाँ से डायरेक्ट जो पानी आता है पहाड़ियों वाला, वो सीधे यहाँ से फ्लो होते हुए नीचे को आता है। और इसका जो व्यू है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि पूछो मत। ये मैं आप लोगों को व्यू दिखाऊंगा। 2 बजे के बाद ये व्यू स्टार्ट होता है एंड देन उसके बाद ये नीचे 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 पानी आता है, पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है वो पूरा, वहाँ से आता है नीचे 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 नीचे। यहाँ पर अभी रश लग जाएगा बट अभी इसलिए नहीं है, सुबह के टाइम आओ ताकि आप लोग अच्छी तरह वीडियो बना सकते हो, कोई भी ज़्यादा लोग नहीं आते। और वो जब वो नीचे नीचे आता है तो यहाँ पर कई सारे एक सुराख हैं, जो फिर उसके बाद वो पानी सर्कुलेट होकर नीचे स्टड की तरफ को जाता है। तो देखो कितनी अच्छी तरह इसने एक बेल्ट कराया कि अपने पास भी पानी रहे, नीचे स्टड को भी पानी जाए, और इस तरीके से बनाया कि ये एक टाइम पर आने वाला जर्मनी का सबसे ज़्यादा मोस्ट अट्रैक्शन पॉइंट हो सकता है, और है भी आज के टाइम में। जो कासल, ये कासल का है और हरकुलिस नाम है इस एरिया का, और आप देख सकते हो ग्रीनरी इसने किस तरीके से सजाई है। और नीचे ये कहते हैं ये आता था इस पानी के जो झरना है, क्योंकि झरना जब सामने से गिरता था तो वो उधर बैठा होता था, देखता होता था। तो लुक कितनी अच्छी तरह, और कहते हैं वहाँ जो स्पॉट्स बनाए हुए हैं वो सारे ही सारे यहाँ पर उसकी आर्मी खड़ी होती थी, नीचे से यहीं से स्टार्ट हो जाता था, और वो ऊपर तक जाते जाते हर एक जगह में स्पॉट में आपको आर्मी खड़ी हुई दिखेगी। और आप खुद ये सोचिए कि इतने ऊपर तक यार कैसे लेकर गया होगा, और वो इटालियन आर्किटेक्चर, भाई हैट्स ऑफ टू यू। एक चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, नो डाउट देखो इन्होंने पानी साफ़ नहीं कर रखा, कितना वो है, और देखो अरे मछलियाँ भी हैं वहाँ पर, और यहाँ पर आप जा नहीं सकते, उन्होंने मना कर रखा है इस टाइम, ठीक है। और वहाँ पर आप मछलियों को दे सकते हो, और पानी वैसे गंदा है, इन्होंने साफ़ नहीं करा। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि एटलीस्ट इन्होंने इसको संभाल के रखा हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत गंद गुंद है, पानी देख लो आप, पूरा जैसे इंडिया में होता था वैसा ही है जमा इकट्ठा, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो मैं आपको यहाँ से ऊपर लेकर जाता हूँ। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई ये है जहाँ से ये सीढ़ियाँ जैसी दिख रही है, वहाँ से पानी आता है भाई नीचे। ओ माय गॉड, इस चीज़ को देखने के लिए दुनिया भर लोग आते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कहते हैं अगर जर्मनी बंदा लैंड होता है फ्रैंकफर्ट में लैंड होने के बाद सबसे पहले बंदा यहीं पर आता है इस कासल को देखने के लिए कि इसमें ऐसा क्यों है। क्योंकि एक तो ये ग्रीक का है, बंदा ही ग्रीक है, ठीक है, ग्रीस का बंदा, आज तक उसका यहाँ पर अपना एक एम्पायर रहा है और रह चुका है और रहता है। अगर इस महल को दिखाता हूँ, ये महल कैसा अंदर से दिखता है, क्योंकि अंदर आप जा सकते हो बट इसके बैक साइड से। एंड आपको यहाँ की चीज़ दिखा देता हूँ, ये तालाब भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं, छोटा है। बट अगर मैं सिर्फ कल्ला यहाँ तक रखूँ ना, तो थोड़ा सा इंडिया वाली फीलिंग नहीं आती ये जगह, कि एक मतलब एक टेंपल वाली फीलिंग आती, क्योंकि ये बहुत रहस्यमय चीज़ जैसा है। क्योंकि देखो यार, पत्थर देखो, पत्थर कितने ज़्यादा पुराने हैं, और ये कुछ पूरा प्रॉपर इंडिया स्टाइल लग रहा है। देखो आप ये देखिए, मैं आपको बता रहा था कि भाई नीचे स्टड की तरफ को पानी कैसे जाएगा। तो अगर आप वो होल देख रहे हैं वहाँ पर, और वो बड़े बड़े होल्स देख रहे हैं, वहाँ से नीचे को पानी जाता है और वो पूरे ही सिटी को आगे ट्रांसफ़र होता है। तो मतलब ये पानी जो है वो ऊपर पहाड़ियों से आता है, ठीक है, पहाड़ियों का पानी आता है, यहाँ से फ्लो आउट होता है नीचे, ओहो, फिर उसके बाद आगे को निकल जाता है। अभी देखो सारे लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं, अपने अपने कैमरे ऑन कर देंगे ताकि वो ये वाला जो मोमेंट है वो कैप्चर करे, क्योंकि धीरे 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 पानी आता है नीचे। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे, और ये देखो मैं उस पानी के बीच में आ जाता हूँ। ये यहाँ से पानी वो आता है, इस जगह से वो फ्लो होते हुए नीचे को जाता है। तो मैं अभी इस पानी के बीच में हूँ। यहाँ पर भी कईयाँ जमी हुई हैं और पानी थोड़ा सा गंदा है, ऐसी बात नहीं है, साफ़ सफाई नहीं करी है इन्होंने, बट इस चीज़ को संभाल के रखा है, कंस्ट्रक्शन रखी है ताकि एक टूरिस्ट स्पॉट बनता रहे। तो वो चीज़ इन्होंने बेकमाल रखी हुई है। बाबे जिस तरीके से इसके पास आते रह रहे हैं ना इस महल के, उस तरीके से इसकी खूबसूरती इस महल की बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और ज़्यादा निखार आते रह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा थकावट फील कर रहा हूँ,
क्योंकि बहुत ही ऊपर है यार, सीढ़ियाँ भी बहुत हैं, इसकी कोई कम नहीं है। तो ये सोचो राजा इतने ऊपर रहता होता था तो भाई, बट ये बलशाली भी बहुत था, तभी करके इसके एब्स उप्स निकले हुए हैं, है ना। क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो रोज़ का ही होगा यही जिम। सोचो कितने ऊपर यार, कैसे किस तरीके से उस टाइम टेक्नोलॉजी लगाई होगी 70s की सदी में कि वो वहाँ पर लगाया हुआ है। ये तो आज तक की रहस्य में रही है सारी जगह की, नॉट फॉर हेयर, इंडिया में भी, कि इंडिया में भी जो इतने बड़े बड़े महल राजे बने, किंगडम विरासत बनी, उसके ऊपर कभी कभार कहते हैं, और कोई कई हिंदू टेम्पल इतने अच्छे बने भाई, जिनके बारे में आज तक साइंस पता ही नहीं लगा पाई कि कैसे वो चीज़ें ऊपर रखी गई। तो ये चीज़ें भी बाबे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ भी देखने वाली है कि इतने ऊपर तक सामान लेकर जाना 90s 70s 90s में तो चलो फिर भी ठीक है, बट 70s के टाइम में ये कैसे हो सकता है। बट किया गया है और करवाया गया है, चाहे धक्के से जैसे मर्जी, बट स्टिल कि क्या ऐसा साइंस लगा होगा या क्या ऐसी चीज़ें लगाई होगी जिससे वहाँ तक पहुँचा होगा। बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और बहुत ही ज़्यादा हाइट में है। ये देख लीजिए, जितने क्लोज टू आ चुके हैं उतना ही पता चल रहा है कि कितने ऊपर लगाया है उसका स्टैचू। और आप देख सकते हो धीरे धीरे मैं नीचे लेकर आऊँगा। और कासल की जो इनकम का साधन है उसका भी, उसमें भी थोड़ा बहुत भागीदारी इसकी है। हालांकि इस कासल को देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगता बाहर से, अंदर के लिए थोड़ा बहुत होगा, वो मैं बता दूंगा। बट बात ऐसा नहीं कि इससे पैसा बनता है। लोग आते हैं तो इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, अपना रूम में रहना, खाना खाना, फिर इधर तक का ट्रैवल करना, तो उन सब चीज़ों से पैसा बनता है। तो यहाँ पर इतना टूरिस्ट आता है इसको देखने कि पूछो मत। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि भाई जैसे ही फ्रैंकफर्ट बंदा लैंड करता है ना, जो तो टूरिस्ट हैं वो सबसे पहले यहाँ आते हैं। एक दिन फ्रैंकफर्ट में गुजार लिया, दूसरे दिन ऊपर। आप देख सकते हो मैंने कितनी सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं। देखो जर्मनी में रहकर अगर मैं इतनी सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ तो मतलब बहुत सही बात है, क्योंकि जर्मनी में क्या है, हर जगह एलिवेटर्स और वो सीढ़ियों वाली होती थी जो भी है, और पसीना तो आता ही नहीं था। तो ये करना ज़रूरी है ताकि आपकी लाइफ और अच्छी रहे, क्योंकि पसीना जितना ज़्यादा निकलेगा उतना ज़्यादा आप अच्छे रहोगे, फिट रहोगे, तंदुरुस्त रहोगे। अब मैं ऑलमोस्ट पास पहुंच चुका हूं। अब आपको एक चीज़ बताता हूं कि किस जगह से वो झरना स्टार्ट होता है, निकलता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये आता है उस राजा के सर के ऊपर से तो नहीं निकलेगा, कहीं से तो निकलेगा। वो पॉइंट में भी मैं पहुंच चुका हूं। और अब आप मेरे एकदम पीछे देख सकते हो मैं कितने नीचे से चढ़ते चढ़ते ऊपर आया हूँ। सांस रुक गई है पर धड़कन नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए व्लॉग बनाते रहना ना, रुकनी नहीं चाहिए। और वो देखो कितने नीचे से आया हूँ मैं ऊपर तक, अभी थोड़ा सा और रहता है। यहाँ से वापस पानी आएगा, ये जो ये सामने उस लड़के के वो है, उधर से पानी आएगा, नीचे को फ्लो होगा। और ये कुछ इस तरीके से ऐसे इसमें ढलान रखे, फिर एक सपाट, फिर ढलान, फिर सपाट, फिर ढलान, फिर ये ऐसे करते 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 वो नीचे जाएगा। और फिर वहाँ से देखेगी जनता इसको एकदम वहाँ से नीचे से। वो जो वहाँ से पानी जो जाएगा वो जाएगा इसके थ्रू। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये जो ये है, ये दिख रहा है, यहाँ से पानी का एक फ्लो एकदम झटके से आएगा, एंड देन फिर इनके माध्यमों से ऐसे हल्का सा शरारत सा आएगा। अरे ये क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है ऑन कर दिया। कहते यहाँ पर वो सारे सेना सुना खड़े होते थे। यार ये कभी कभार ऐसा लगता है यार सच्ची में हकीकत में ऐसे होते होंगे कोई, आधे इंसान आधे जानवर, वो भी 70s में। आई डोंट थिंक सो यार, मुझे नहीं लगता। बट ये तो चलो अभी मूर्तियाँ बनाई, ये मेरे ख्याल से 70s में तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा पीछे 320 ADs के टाइम के होंगे, बहुत पुराने। लो भाई बाबियो, अब उस टाइम उस जगह पहुंच गए जहां से एक्चुअल में वो झरने की स्टार्टिंग होती है। और इधर से वो स्टार्ट होता है वो राजा का महल,
और स्टार्टिंग पॉइंट एंड देन दूशानंदा, मतलब गड़बड़ाहट से फिर वो नीचे 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 और वो वहाँ तक जाता है, फिर उसके बाद सिटी को। और देखिए आप ये देख रहे हैं एकदम सीधी लाइन जा रही है। वो सामने जो है ना वो भी एक श्लॉस है। कहते हैं कि अगर कासल को आपको घूमना है, क्योंकि कासल में करीबन अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 ऐसे बड़े बड़े श्लॉस हैं। ये हो गया, ये पीछे वाला ऊपर वाला हो गया। तो इन सबको घूमने के लिए आपको करीबन कासल में 2 से 3 दिन रुकना पड़ता है, जिससे आप सारी जगह घूम सकते हो एक अच्छी तरीके से, अच्छे प्रॉपर गाइड की तरफ से। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना आप एक दिन में 2-3 घूम लो तो आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा, आप पागल हो जाओगे। तो ये जैसे एक हम पूरा घूमेंगे अच्छी तरह एंड देन उसके बाद वो जो है, अगर हमारे पास टाइम बचा रहा अच्छा वाला, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ प्रॉपर, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत दिखा दिया एंड फिर उसके बाद हम आगे चल पड़े, नहीं। तो उधर तक जाने के लिए फिर हमें पूरा वो आधा रास्ता तय करके फिर वहाँ हम जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कासल अगर आपको आना है तो 2-3 दिन बना कर आएँ, अच्छी तरह घूमें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव पॉइंट है। हर एक चीज़ घूमोगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लुक एट दिस व्यू। अब व्यू को ही देख कर कितना, हाँ एक श्लॉस और ये एक ऊपर को है श्लॉस, अगर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को प्रॉपर घूमना पड़ेगा तुम्हें, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा। और बाबे ये ऐसा लगता है एक एक जो ब्रिक है ना, इसके एक एक पत्थर वो 10-10, 15-15, 20-20 किलो से भी प्लस के है। और देखो एक ही जो है पत्थर वो इतना बड़ा यहाँ पर एक लगाया है, ताकि दूसरा फिर तीसरा, तब जाकर ये इतना बड़ा बना है। तो भाई जवाब देते हो, मानना पड़ेगा आर्किटेक्चर को कि नहीं। और प्लस जिस कारीगरियों ने यहाँ पर काम करा है। 21वीं सदी में तो आप लोगों को ये सब क्रेन क्रून दिख जाते हैं, थोड़े टाइम बाद यहाँ पर ड्रोन उड़ने लग जाएंगे जो 20-20, 25-25 किलो को उठाकर आइनफाक 100 सिंपली यहाँ पर रख देंगे। तो भी बाबियो अब हम लोग पहुँच चुके हैं ऊपर इसके 70-80% में, और वो रहा 100% वहाँ पर। और यहाँ पर बीच में कुछ इस तरीके का फाउंटेन है। एक चीज़ ये बड़ी अच्छी लगी है कि राजा ने जो ये है, ये चीज़ बाकायदा अच्छी तरह ये रखवाए हुए हैं ताकि हरियाली भी लगते रहे, दिखते रहे। और ऐसी बात नहीं है आक्रमण नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी फ़ौज जो होती, ग्रीक आर्मी कहते थे बहुत ताकतवर होती थी, तो कोई ऐसे मामूली नहीं होती थी कि कोई भी आकर मार जाए। तो बाबे ये कहा जाता था कि ये जो इसके अंदर है, मतलब नीचे वाला पोर्शन जो मैंने आपको फाउंटेन की तरफ से दिखाया गया, ये कहते होते थे कि यहाँ पर ये जेल होती थी इनकी, कि जो भी गुस्ताखी करता था उसको इन जेल के अंदर डाल दिया जाता था। तो ये जेल है, इस तरीके से जेल होती थी, इस तरीके से। बाबे थोड़ा सा आप लोगों को लेकर जाता हूँ मैं उधर, कि अगर बच्चे जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता। देखते हैं यहाँ पर, वैसे बच्चे क्या, यहाँ पर जाने की एक जगह है, ये पूरी एक जगह है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। शायद यहाँ पर मैं एक फ़ोटोज़ ले लूँ, वीडियो बना लूँ यहाँ पर मैं अपने लिए। और काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी बढ़िया मस्त बिंदास है। और बच्चा एक रेडी है अपने फ़ोटो खिंचाने के लिए, पर मुझे पहले आन दे फिर उसके बाद चल जाओ। ओके, तो बच्चे को भी मैं जाने दूंगा, ऐसी बात नहीं। तो बाबे यहाँ से भी आप लोग आ सकते हो। एंड फिर उसके बाद ये आ गई आपकी दूसरी जेल इनकी, और ये जेल कहते हैं ये सबसे बड़ी जेल है इनकी, ये वाली, क्योंकि वो वाली थोड़ी सी छोटी जेल है, ये बड़ी जेल है। तो ये कुछ इस तरीके से है, ऐसे दिखता है अंदर का जेल। ये जितना आगे तक मेरा स्ट्रेच हो सकता है हाथ, और जितना आगे तक जा सकता है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जेल की बाबे बारिश भी शुरू हो चुकी है यहाँ पर, और जैसा कि आप देख सकते हो ये वो जेल है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ। अब मैं आप लोगों को जेल के इधर से एक दृश्य दिखाता हूँ। वाह लुक, अभी इसको, अरे बारिश तेज़ हो रही है, ये देखो, ये जेल के ऊपर खड़ा होने के बाद कुछ इस तरीके का दृश्य आपको दिख जाता है दूर दूर तक। बारिश आ रही है पर थोड़ा बहुत वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ताकि अंदर निकल जाए, क्योंकि बाहर तक का जो सीन है वो हो चुका है ख़त्म। तो ये देखिए, वाह हो, सफ़र देखो कहाँ से चला, वहाँ से वो नीचे से लेकर वो यहाँ से लेकर फिर ऊपर तक आने तक का।
तो भी बाबियों फाइनली हम लोग पहुंच चुके ऊपर। नीचे तक का सफ़र जो था वो बहुत अच्छा रहा। और यहाँ से जो इनका किंग होता था वो यहाँ से देखता होता था, और महल से भी देखता था, ऊपर से भी, बट यहाँ से भी देखता था, और वहाँ से भी मतलब ये उसके स्पॉट होते थे जहाँ वो घूम फिर सकता होता था और सामने अपनी प्रजा को देखता होता था। तो अभी हम लोग बैक साइड से एंट्री मारेंगे इसकी, और बैक साइड में इसका पैसा देने वाला जगह है, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अंदर लेकर जाता हूँ। तो ये इसकी बैक साइड है और इसको ऑक्टागन कहा जाता है, ऑक्टागन। ये है कासा, मतलब यहाँ पर कैशियर है पॉइंट, और 8 यूरो की टिकट है। और अब मैं जाऊँगा अंदर यहाँ से, तो 8 यूरो आप लोगों को खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैन हो गया और अब हम लोग अंदर जाएंगे इससे, और मैं आपको अब अंदर की चीज़ें दिखाऊंगा क्योंकि बाहर की चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी। लुक एट द व्यू। ओए होए होए। तो शायद बाबियों यहाँ से इसकी एंट्री शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद अब हम अंदर जा सकते हैं। ये थोड़ी बहुत कारीगरी इन लोगों ने शुरू करी ताकि थोड़ा सा न्यू इसको बना कर रखें, और आप ये बाहर से घूम सकते हैं क्योंकि अंदर से कुछ शायद इस तरीके का ये दिख रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो। ये हम आ चुके हैं यहाँ पर इसके मेन सेंटर में, जो सेंटर है यहाँ का, और यहाँ से जो है वो 2 सीढ़ियाँ जाती है, एक इधर से ऊपर जाएगी राइट से और एक लेफ़्ट से। ये लाइक इंडियन मूवी फिल्म की तरह नहीं होता कि यहाँ से बंदा जाता है, यहाँ से जाता है। अंदर का दिखाता हूँ, देखो कितनी मोटी जो है परत है और किस तरीके से वो दिख रहा है, वो देखो, अगर मैं दूर दूर तक आपको दिखा सकूं। वाह। फिर अभी ऊपर हम, तो मेरे ख्याल से इसमें मोस्टली कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है अभी, तो कंस्ट्रक्शन के करके गए, आप लोगों को ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। और ये थोड़ा ऐसा नहीं लगता यूके में आ गए हो, है ना, मुझे भी ऐसा ही फीलिंग लगती है। तो यार अगर 8 यूरो में इन्होंने अगर मेरे को कुछ अच्छा नहीं देखने को दिया ना, तो भाई कसम से बोल रहा हूँ, फिर तो तुम लोग मत ही आना, सिर्फ मेरी व्लॉग ही देख लेना और नीचे का फ्री में घूम लेना, ऊपर मत आना। अगर 8 यूरो में मुझे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, सही बात है कि नहीं। ये आ चुका है अब इसका भाई मेन, ठीक है। और बापू कहते थे भाई पुराने टाइम पे ना बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे होते थे, मतलब काफ़ी लंबे लंबे, तभी उस करके इतनी बड़ी बड़ी हाइट तक इसको बनाया जाता था। नहीं तो आप खुद देखो ना, नहीं तो इतने में तो मेरे ख्याल से 3 स्टोरी बिल्डिंग है इतनी, सही है कि नहीं, कितने कमरे आ जाएंगे। बट आप सोचो कितने लंबे लंबे होते थे, योद्धाओं की तरह जब बाहर आते थे तो भाई दुनिया हिला देते थे। तो हम अंदर चलते हैं, इस तरफ से भी बंद है, कंस्ट्रक्शन चल रही है क्योंकि थोड़ी ओल्ड बिल्डिंग हो चुकी है, और लकड़ियों से इसको सपोर्ट दे रखा भी काफ़ी अच्छी तरीके से आर्क में, ताकि ये जल्दी ढहे ना, निकले ना। और ये कुछ इस तरीके से पहले का होता था यार। वाओ यार, इंसेन, कितना अच्छा है यार। जो तो भाई काम कर रहा है उसको तो अंदर तक वो जाकर देख सकता है किस तरीके का है यार। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। अभी आप ऊपर देखो किस तरीके की बिल्डिंग है, किस तरीके का सारा आर्किटेक्चर है, और ये देखो किस तरीके से वो यार यहाँ पर खड़े होते थे ना यार, मतलब वाओ। अरे अंदर है रास्ता, अंदर है, ये कुछ लिखा हुआ है एक्सेस टू प्लेटफॉर्म। और देखते हैं, बड़ा अंधेरा अंधेरा हो रखा है भाई यहाँ पर, क्या बात है। अरे सीढ़ियाँ देखो कितनी वो कर रखी हैं, गोल सीढ़ियाँ। तो बाबे सबसे जो टॉप में है वहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म है, एंट्रेंस टू पिरामिड भी वहाँ पर है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है ऊपर का, तो ये आप देख सकते हैं। एंट्रेंस टू पिरामिड जो है वो एक्चुअली यहाँ से होनी चाहिए, बट इन्होंने आगे से दे रखी है। और ये आप यहाँ पर फ़ोटो खिंचा सकते हैं इनके साथ। कितनी ऊपर छत है यार, बहुत ऊपर थी छत भी। और ये देखो, और देखो वो दूर में आप देख रहे हो, वहाँ भेड़ भूड़ हैं और पहाड़ियाँ हैं, वो देख सकते हो, भेड़ वगैरह, सैटेलाइट, अभी तो सब कुछ दिख रहा है। और देखो जो दूर दूर तक जंगल है। सोचो उस टाइम जो युद्ध जीते जाते होते थे वो इन जंगलों के बीच में आक्रमण किया जाता था, और इन्हीं जंगलों के बीच में ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी उस टाइम कि कोई अगर दुश्मन आता था तो उनको मार दिया जाता था।
और ये है वो पिरामिड। और ये देखो भाई, ये रहा वो स्टैचू। और भाइयों, कहा जाता था पहले कि जुलाई में इसमें बर्थडे मनाया जाता था, इस बिल्डिंग का बर्थडे, बट अब इसको कट करके 30 नवंबर 1770 को मनाया जाता है। मतलब तब बना था, तो 30 नवंबर में ही इसका, इस जो पिरामिड है, ये पूरे स्ट्रक्चर का बर्थडे मनाया जाता है। और यहाँ से आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ एक ऐसा व्यू जो आप लोगों ने शायद बहुत ही कम जगह से देखा होगा, और वो मैं कुछ दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। आप देख सकते हो। और ये वो जो जगह है, ये आप देख सकते हो, वो जगह जो जाती है सीधे आगे उस तरफ को। पानी का जो झरना है वो जाता है आगे, वो सिटी को मिलता है। और वो झरना कुछ ये रहा यहाँ से। और आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, वो रहा स्टैचू हरकुलिस का, जो यहाँ का किंग था, किंग हरकुलिस, वो रहा ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ से अंदर, जो पिरामिड के अंदर की है वो एंट्रेंस आती है। अच्छा, बड़ी छोटी सी है ये देखो। जब आप वहाँ से अंदर आओगे तो यहाँ पर एक कुछ ऐसी संगड़ी सी सीढ़ियाँ होंगी जो ऊपर जाएगी, जो यहाँ का पिरामिड का एंट्रेंस है, और शायद गैलरी भी हो सकती है। भाइयों, ये बहुत ऊपर है और काफ़ी ऐसा लग रहा है डराना, दर्दनाक और डराने वाला है। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच चुका ऊपर। देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर वैसे ये चीज़ें बना रखी है कि आप यहाँ से व्यू ले सकते हैं, एक शॉट ले सकते हैं। तो ये रहा वो शॉट। और यहाँ पर बैठने के लिए 2 कुर्सियाँ लगाई है। इसके ऊपर भी है देखो जाने का रास्ता, और ऊपर जा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बैठा हुआ एक व्यू ले लेता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से जो 2 कुर्सियाँ हैं, ऊपर। और ऊपर क्या है भाई, ये चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा लगाई है, क्योंकि ये देखो अभी की मशीन का लग रहा है, लोहे की है। भाई आप सीढ़ियाँ देख सकते हो कितनी छोटियाँ हुई जा रही है, बहुत ही ज़्यादा छोटी हो रही है जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ रहे हो। ये क्या है? और इसके ऊपर है वो स्टैचू जो लगा हुआ था। और यार सच्ची में मैं इतने ऊपर से सिर्फ ये देखने आया हूँ, जो कि 2 छेद हैं, और मैं ऊपर से यहाँ पर ये बना सकता वीडियो। तो ये जो सबसे टॉप व्यू है इसका, इस पूरे श्लॉस का, ये देख सकते हैं। और सीढ़ियाँ कुछ इस तरीके से छोटी छोटी हैं, और इसका इस तरफ का व्यू है। बट कुछ 8 यूरो में ये वाला चीज़ मेरे को इतना वो नहीं लगा, किफ़ायती नहीं लगा, क्योंकि कुछ अच्छा और दिखा सकते थे लोग। बट यहाँ का एक व्यू आ जाएगा, और व्यू आप देख सकते हैं। और ऊपर सिर्फ 3-4 जने आ सकते हैं एक टाइम पर। और ये देखिए, आपको हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ पर मैंने दिखा दिया है। अब मैं नीचे लेकर चलता हूँ आप सब लोगों को। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप इसमें आने वाले हैं इस जगह, तो अगर आपको अंदर की ट्रैवल करना है तो 8 यूरो लगेंगे आपके। और इसमें एक चीज़ आपको ऐड ऑन करके बताऊंगा कि भाई प्लीज़ कोई भी बंदा अंदर की टिकट मत लेना, क्योंकि 8 यूरो आपके वेस्ट जाएंगे। बस आपको ऊपर से व्यू देखने को मिल जाएगा, जो कि आप नीचे से भी ऑलमोस्ट एक अच्छा व्यू देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ऊपर आने का देखो कुछ भी नहीं, कोई मूर्ति तक भी नहीं थी कि हाँ भी मैं दे सकता था, और या कोई ऐसा इनका उस टाइम का एंशिएंट टाइम की चीज़, जो कि नहीं यहाँ पर मुझे देखने को मिली। बस ऊपर जाकर मैं सिर्फ व्यू देख रहा हूँ, दैट्स इट। और इसका 8 यूरो मैं नहीं मानता कि वो वर्थ इट है आप लोगों के लिए। नीचे वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो पूरा वर्थ इट है, आप घूमिए आकर। हाँ, बस आपको कार पार्किंग का पैसा देना पड़ेगा। तो आप ये लगा सकते हैं। अब मैं चल रहा हूँ बाहर जाकर अभी हम देखते हैं। यहाँ से एंट्री आउट है, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देख लिया। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, और कोई ज़्यादा खास नहीं था यार, अगर मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बोलूँ। आप ऐसी जगह आप आ जाएं, ठीक है, आप ऐसे आ सकते हैं, और ऐसे जो है वो वीडियो फ़ोटोज़ बना सकते हो आप लोग। बट आप लोग अगर अंदर जाने की सोच रहे हैं तो अंदर ना जाएं,
क्योंकि इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं। आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि किस तरीके की ये जगह है। अंदर से बाहर रहें, बाहर घूमें, बाहर फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको 3-4 यूरो देने, 3 यूरो देने आई थिंक सो 4 घंटे के, हाँ 3 यूरो देने, 3-3.5 यूरो देने आपको 4 घंटे के लिए आपकी कार पार्क हो जाएगी। एंड देन उसके बाद आप आगे जा सकते हैं और कोई चीज़ घूमने के लिए। तो यहाँ पर 8 यूरो ना वेस्ट करें अपने। ओके, अब मैं नीचे चलता हूँ, आपको नीचे जाकर मिलता हूँ। तो भाभी अब बात है कि सुबह से चल रहा हूँ और कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि सुबह के 8 बजे मैं निकल गया था और यहाँ पर मैं 10:30 बजे पहुँच चुका था इस श्लॉस में। और एक ही श्लॉस एक दिन में बहुत है, मतलब हाफ ऑफ टाइम। फिर उसके बाद आप जाएँ, खाना पीना खाएँ, फिर उसके बाद आप अलग दूसरे श्लॉस में जा सकते हैं घूमने के लिए। ठीक है, तो मतलब ज़्यादा हबड़ दबड़ नहीं करनी है, ज़्यादा तेज़गी नहीं दिखानी है और घूमते रहना है, अच्छा घूमना है, अच्छा दिखाना है, अच्छा शो बताना है कि किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं, मतलब एक प्रॉपर नॉलेज जिसको बोलते हैं। तो अभी जाऊंगा मैं, कॉफ़ी पीऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। ठीक है जी, तब तक बने रहें और आगे देखते रहें। अभी अंदर जाकर पता कर आया हूँ, ये जगह है, यहाँ पर ये कैफ़ेटेरिया है, बट एक्चुअली यहाँ पर कैफ़े कूफ़े नहीं मिलते हैं, मतलब ये जो भी है कॉफ़ी वो सब नहीं मिलते हैं यहाँ पर। अंदर बैचेस वगैरह, मैग्नेट्स वगैरह मिलते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी आगे कोई निकलता हूँ, तो इस करके वीडियो को यहीं पर बंद करता हूँ। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो, अगले दिन, अगले व्लॉग में।